अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूनिट 3.4, जो कि एक पोएम है जिसका टाइटल है प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। प्लीज डोंट रीड दिस पोएम ये एक मज़ाहिया नज़्म है जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। नज़्म की शुरुआत से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। हम उन एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं जो कि वार्मिंग अप के नाम से दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं। पहला सेंटेंस है वार्मिंग अप एक्टिविटीज में, पेज नंबर 73 पर हम देख रहे हैं, प्लीज डोंट बार्क सो लाउडली। मिया ना, मिया जो है उनका सेंटेंस दिया हुआ है। मिया क्या कह रही है? जो हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स है ना, बहुत सारे जो हर चैप्टर में हम देख रहे हैं जिनके ज़रिए से हमें ये तमाम चीज़ें बताई जा रही है, तो वो कह रही है डोंट बार्क सो लाउडली। इसी तरह है प्लीज़ डोंट गिव मी इंस्ट्रक्शंस। टोटो टोटो क्या कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट गिव मी इंस्ट्रक्शन। इसका नेक्स्ट है पैडी। पैडी क्या कह रहे हैं? डोंट वॉच सो मच टीवी। डोंट वॉच सो मच टीवी। और कुकू कह रहे हैं डोंट यूज फेयरनेस क्रीम्स। डोंट यूज फेयरनेस क्रीम्स। इसके बाद बिट्टू डोंट ईट जंक फूड। डोंट ईट जंक फूड। बच्चों, ये सभी जो कैरेक्टर्स यहाँ पर सेंटेंसेस कह रहे हैं उसमें डोंट का यूज किया हुआ है, और उसमें से दो में कहा गया है प्लीज का यूज करके, और बाकी में डायरेक्टली डोंट कहा हुआ है। जब इस तरह किसी को डोंट वाले सेंटेंस या प्लीज डोंट वाले सेंटेंस हम कहते हैं तो ये एक्चुअल में किसी काम से मना करने के लिए होता है ना। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो कभी कभी हम किसी कामों को करने से मना भी करते हैं। यहाँ पर इसी की एग्जाम्पल्स हैं। उसमें एक चीज और, जब किसी सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ होता है तो ये रिक्वेस्ट हो जाता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं या कुछ काम करने से मना करते हैं, ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और अगर उसमें प्लीज का यूज किया हुआ हो तो वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस बन जाते हैं। यहाँ पर पोएम का टाइटल था प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, यानी पोएम के जो पोएट हैं वो हमें पोएम को रीड करने से मना कर रहे हैं। राइट। यहाँ पर वार्मिंग अप में कुछ और एक्टिविटीज हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं। एक एक करके हम क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन टोल्ड नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स। हैव यू एवर बीन टोल्ड नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जहां पर आपको किसी काम के करने से मना कर दिया गया हो? सोचिए जरा, आप 7th स्टैंडर्ड में हैं, आप स्कूल में आते हो, आप घर में जाते हो, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते हो, शादी वगैरह में जाते हैं, हम फंक्शंस में जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमें कभी ना कभी ऐसा होता है कि किसी काम के करने से मना कर दिया जाता है ना? तो आपको ऐसी कोई एग्जाम्पल याद आती है तो आप कहेंगे यस ना। बहुत मर्तबा ऐसा होता है, जैसे टीचर्स हमें क्लास में कहते हैं डोंट मेक नॉइज, कोई भी शोर ना करे। टीचर्स हमें कहते हैं कम इन अ क्यू, है ना, या डोंट रन फास्ट, क्लासरूम से निकलते वक्त भागना नहीं है। इस तरह के कहीं ना कहीं हमें काम करने से मना किया जाता है। उसी पर से नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू स्टॉप डूइंग दैट इमीडिएटली।
और डिड यू कंटिन्यू टू डू सेम एनीवे, कि जब आपको कोई काम करने से मना करता है तो क्या आपने फौरन उस काम को रोक दिया, या फिर डिड यू कंटिन्यू, कि आपने अपने काम को जारी रखा द सेम वे, जैसा आप कर रहे थे आपने वैसा ही काम जारी रखा। सोचिए ज़रा। तो यहाँ पर सबके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। कोई कहेगा कि हाँ मैं रुक गया था, कोई कहेगा कि नहीं मैं अपने काम को जारी रखे हुए था। तो अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो पोएम है उसमें पोएट हमें कह रहे हैं डोंट रीड दिस पोएम, कि इस पोएम को मत पढ़िए। तो क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो अपनी बुक में पोएम है तो हमें तो पढ़ना है। हालांकि पोएट कह रहे हैं डोंट रीड। तो हम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हमें बहुत सारे कामों को करने से मना किया जाता है, लेकिन हम उन कामों को करते रहते हैं, हम उन कामों से नहीं रुकते। शुरुआत करते हैं पोएम की। पोएम की शुरुआत से पहले यहाँ पर पोएट के ताल्लुक से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पोएट का नाम जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है केन नेस्बिट इज अ चिल्ड्रंस पोएट। He writes humorous poems. They express children's feelings and experiences. जो पोएट हैं केन नेस्बिट, वो चिल्ड्रंस पोएट हैं, बच्चों के शायर हैं, यानी बच्चों की नज़में लिखते हैं। और वो नज़में कैसी होती है? He writes humorous poems, है ना। उनकी नज़में मज़ाहिया होती है, यानी जो नज़्म हम पढ़ने वाले हैं ये पोएम भी एक ह्यूमरस पोएम है। और चूंकि वो चिल्ड्रंस पोएट हैं इस वजह से उनके जो पोएम्स हैं दे एक्सप्रेस चिल्ड्रंस फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, है ना। उनकी नज़मों में बच्चों के ही फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के बारे में बातें होती है। ऑर्डिनरीली ऑल ऑथर्स वांट पीपल टू रीड देयर लिटरेचर, बट फनीली द ऑथर ऑफ दिस पोएम कीप्स ऑन वार्निंग द रीडर नॉट टू रीड हिज पोएम। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? ऑर्डिनरीली ऑल ऑथर्स वांट पीपल टू रीड देयर लिटरेचर, कि जितने भी राइटर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि लोग उनकी किताबें, उनकी कहानियां, उनकी नज़में पढ़ें। बट फनीली, लेकिन मज़ाहिया तौर पे यहाँ पर द ऑथर ऑफ दिस पोएम कीप्स ऑन वार्निंग द रीडर नॉट टू रीड दिस पोएम ना। जो यहाँ पर ऑथर हैं इस पोएम के, यानी केन नेस्बिट जो है, वो मना कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आप इस पोएम को मत पढ़िए। अब जब वो बार बार मना कर रहे हैं, जैसा कि पोएम का टाइटल ही उन्होंने लिखा हुआ है डोंट रीड दिस पोएम, उसके बाद भी क्या होता है? द वार्निंग हैव जस्ट द अपोजिट इफेक्ट। वार्निंग से हैव अपोजिट इफेक्ट। जब किसी काम से मना किया जा रहा है तो उसका एक अपोजिट, यानी उसका मुतजाद रिएक्शन हो रहा है, उसका उल्टा ही असर हो रहा है। और उल्टे असर होने की वजह से यू आर टेम्पटेड इवन मोर टू रीड द पोएम, कि आप जो है यू आर टेम्पटेड। टेम्पटेड का मतलब होता है शौक पैदा हो जाना और ज्यादा उसमें दिलचस्पी हो जाना, कि जैसे ही जैसे वो मना कर रहे हैं वैसे वैसे और दिलचस्पी बढ़ती जाती है पोएम को रीड करने की। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर पोएम की। एक एक करके स्टांजाज हमारे सामने आ रहे होंगे। 4 लाइंस की स्टांजाज हैं, जिसमें हम पहले उसको रीड कर लेंगे, उसके बाद में हम उसके मीनिंग को समझेंगे। फर्स्ट स्टांजा में कहते हैं प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मेंट फॉर मी, दैट्स इट, जस्ट मूव अलोंग नाउ, देयर इज नथिंग हियर टू सी। आई रिपीट द स्टांजा। अभी हम लोग मीनिंग पर बात नहीं करेंगे, मीनिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इस वक्त क्या करना है, उसके प्रोनाउंसिएशन को गौर से सुनना है कि किस तरह वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जा रहा है। फर्स्ट स्टांजा क्या कह रहे हैं? प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मेंट फॉर मी, दैट्स इट, जस्ट मूव अलोंग नाउ, देयर इज नथिंग हियर टू सी। सेकंड स्टांजा में कह रहे हैं Besides, I'm sure you'd rather. Besides, I'm sure you'd rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away.
Besides, I am sure you'd rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely. Don't make me ask you twice. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely. Don't make me ask you twice. फोर्थ स्टांजा में है I'm telling you it's a private. I'm telling you it's a private. Do not read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours, it's mine. I am telling you it's a private. Do not read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours, it's mine. Next stanza में है You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't quit this instant, I swear I'll call a cop. You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't quit this instant, I swear I'll call a cop. I swear I'll call a cop. He will drag you off in handcuffs. He'll drag you off in handcuffs. He'll lock you up in jail. He'll lock you up in jail and leave you there forever. And leave you there forever until you are old and frail. He will drag you off in handcuffs. He'll lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. Your friends will all forget you. You won't be even missed. Your family too will likely forget that you exist. Your friends will all forget you. You won't be even missed. Your family too will likely forget that you exist. And all because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The person's nearly done. And all because you read this instead of having fun. It's too late now. It's too late now, amigo. The poem's nearly done. There is only one solution. There's only one solution. Here's what you will have to do. There is only one solution. Here's what you will have to do. Tell all your friends and family they shouldn't read it too. Tell all your friends and family they shouldn't read it too. Ken Nesbitt. तो ये थी हमारी पोएम जिसमें यहाँ पर पोएट जो है रीडिंग से मना कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम उसके मीनिंग को समझ लेते हैं। एक एक करके वापस से हम स्टांजास को देखते हैं। यहाँ पर जो स्टांजास आ रहे हैं, जब हम स्टांजास को पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें राइमिंग वर्ड्स से भी ध्यान देना रहेगा कि कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। चलिए एक एक करके स्टांजास देखते हैं। फर्स्ट स्टांजा हमारे सामने है Please don't read this poem. It's only meant for me. That's it. Just move along now. There is nothing here to see. Please don't read this poem. पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करते हुए मना कर रहे हैं कि इस पोएम को मत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ना है? आगे लाइन में कह रहे हैं It's only meant for me. ना ये पोएम सिर्फ मेरे लिए बनी हुई है। That's it. हाँ बस। Just move along now. अब आप आगे बढ़ जाओ। मूव अलोंग का मतलब यहाँ पर होता है कि इसको पढ़ना बंद करो और दूसरा कोई काम करो। देयर इज नथिंग ना, देयर्स नथिंग हियर टू सी। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको देखना चाहिए। कोई आपके देखने लायक चीज यहाँ पर नहीं है। आपको ये रीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सेकंड और फोर्थ लाइन में अगर हम देखें तो मी एंड सी ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं ना, मी एंड सी।
सेकंड स्टांजा में है बिसाइड्स, ना उसके बावजूद भी, आई एम श्योर यूड रादर जस्ट गो आउटसाइड एंड प्ले। आई एम श्योर यूड रादर जस्ट गो आउटसाइड एंड प्ले, ना मुझे पता है कि तुम नहीं बंद करोगे, यानी जो ऊपर वो मना कर रहे थे ना उस पर वो कह रहे हैं कि आई एम श्योर यू वुड रादर, कि तुम नहीं करोगे जस्ट गो आउटसाइड एंड प्ले, कि बाहर जाओ और खेलो। सो पुट द पोएम डाउन नाउ, ना अब इस पोएम को नीचे रख दो, यानी अब जिस किताब में आप पढ़ रहे हो ना उस किताब को नीचे रख लो, एंड स्लोली बैक अवे, और पीछे हट जाओ, यानी अब इसको पढ़ना बंद कर दो, अब पीछे हट जाओ। यहां पर भी सेकंड और फोर्थ लाइन में राइम्स यूज किए हुए हैं, प्ले एंड अवे, प्ले एंड अवे, राइट। थर्ड स्टांजा है, हे व्हाई आर यू स्टिल रीडिंग, दैट इजंट वेरी नाइस, आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस। Why are you still reading? क्या अभी तक तुम पढ़ते जा रहे हो, तुम अब भी उसको पढ़ते जा रहे हो। That isn't very nice, ये कोई अच्छी बात नहीं है, यानी तुम बात नहीं सुन रहे हो, मना करने के बाद भी पढ़ते जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। I have asked you once politely, कि मैंने एक मर्तबा तुमसे मना कर दिया है, मतलब मैंने तुमसे कह दिया है पोलाइटली। पोलाइटली कहते हैं अदब के साथ, बिल्कुल नरमी के साथ मैंने तुम्हें समझा दिया हुआ है कि तुम ये काम मत करो। डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, मुझे दोबारा कहने के लिए मत कहो, है ना। डोंट मेक मी, टू मेक समवन, जब किसी का हम ये कहते हैं ना मेक समवन आस्क, यानी किसी को कुछ पूछने के लिए या कुछ कहने के लिए मजबूर करना, तो मुझे दोबारा कहने के लिए मजबूर मत करो। यहाँ पर भी बच्चों वही नाइस एंड ट्वाइस सेकंड और फोर्थ लाइन में राइम्स यूज किए हुए हैं। फोर्थ स्टांजा में है, आई एम टेलिंग यू इट्स प्राइवेट, डू नॉट रीड वन मोर लाइन, हे दैट्स वन मोर, नाउ स्टॉप इट, दिस इजंट योर्स इट्स माइन। क्या कह रहे हैं, आई एम टेलिंग यू इट्स प्राइवेट, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये एक प्राइवेट है, यानी ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरी अपनी पोएम है। डू नॉट रीड वन मोर लाइन, अब आगे एक लाइन भी मत पढ़ना। हे दैट्स वन मोर, ये फिर से एक लाइन पढ़ दी। नाउ स्टॉप इट, अब बिल्कुल ही रुक जाओ ना बच्चों। यहाँ पर ये फनी वे में नज्म चल रही है कि अब बिल्कुल भी रुक जाओ। दिस इजंट यूअर्स, ये तुम्हारी नहीं है, इट्स माइन, यानी ये जो नज्म तुम पढ़ रहे हो ये कोई तुम्हारी नहीं है कि तुम पढ़ते ही चले जा रहे हो, ये तो मेरी नज्म है ना, इसलिए मैं उसे पढ़ूंगा, तुमको नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी सेकंड और फोर्थ लाइन में लाइन माइन इस तरह से राइमिंग वर्ड्स यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट पांचवी स्टांजा में है, यू आर नॉट अलाउड टू रीड दिस, यू रियली हैव टू स्टॉप, इफ यू डोंट क्विट दिस इंस्टेंट आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। क्या कह रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू रीड दिस पोएम, आपको ये पोएम पढ़ने की इजाजत नहीं है, एंड यू रियली हैव टू स्टॉप, तुम्हें सच में रुकना पड़ेगा, मतलब अब तुम आगे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। इफ यू डोंट क्विट दिस इंस्टेंट, अगर तुम इसी वक्त पढ़ना बंद नहीं करोगे, आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, यानी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आई विल कॉल अ कॉप, मैं पुलिस को बुला लूंगा ना। जैसे कि देखिए कैसा होता है, जब कोई काम ना हम देखते हैं नहीं हो, बातों से नहीं बन रहा होता है, तो लोग धमकियां देते हैं कि मैं टीचर को बता दूंगा, मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा, या फिर कुछ लोग कहते हैं मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर भी जो ऑथर है, जो पोएट है, वो हमें वार्निंग देते हुए कह रहे हैं, आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, मैं पुलिस बुला लूंगा। इस स्टांजा में भी स्टॉप कॉप ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है, सेकंड और फोर्थ लाइन के, स्टॉप एंड कॉप। अब पुलिस को बुलाने के बाद आगे उसी से रिलेटेड वो कह रहे हैं, ही विल ड्रैग यू ऑफ इन हैंडकफ्स, he'll lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. He will drag you off in handcuffs, ना वो तुम्हें हैंडकफ्स में
यानी तुम्हें हथकड़ियां लगाकर खींच कर ले जाएगा। ड्रैग ऑफ का मतलब होता है खींच कर ले जाना। ही विल लॉक यू अप इन जेल, वो तुम्हें जेल में बंद कर देगा, तुम्हें वो जेल में डाल देगा। एंड लीव यू देयर फॉर एवर, और फिर तुम हमेशा वहीं पर बंद रहोगे। अनटिल यू आर ओल्ड एंड फ्रेल, जब तक कि तुम बूढ़े एंड फ्रेल, फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर, कि जब तक तुम बूढ़े और कमजोर नहीं हो जाओगे, यानी तुम्हें पूरी उम्र उसी जेल में गुजारना पड़ेगा ना। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? एक्चुअल में वो धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि अब इस पोएम को पढ़ना बंद कर दो। इसमें भी बच्चों यहाँ पर हम देखें तो जेल एंड फ्रेल, दीज आर टू राइमिंग पेयर्स, जिनका यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट स्टांजा में उसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, योर फ्रेंड्स विल ऑल फॉरगेट यू, कि तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हें भूल जाएंगे। यू वॉन्ट इवन बी मिस्ड, कोई तुम्हें मिस भी नहीं करेगा। मिस करना मतलब यानी जब जैसे हमारे फ्रेंड्स में से अगर कोई अचानक से एक दिन नहीं आता है तो हम लोग उसको मिस करते हैं, और जब वो नेक्स्ट डे आता है तो हम पूछते हैं ना कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं कि अगर पुलिस तुम्हें लॉकअप में बंद कर देगी तो उसके बाद क्या होगा? यूर फ्रेंड्स विल ऑल फॉरगेट यू, तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हें भूल जाएंगे। एंड यू वॉन्ट बी इवन मिस्ड, कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। यूर फैमिली टू विल लाइकली फॉरगेट दैट यू एग्जिस्ट, तुम्हारी जो फैमिली है वो भी शायद भूल जाएगी कि तुम भी कभी उनके घर में होते थे, तुम भी उनके घर का हिस्सा हो, यानी सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे। बच्चे यहाँ पर सेकंड और फोर्थ लाइन में जो मिस्ड एंड एग्जिस्ट, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, हालांकि उसमें डी और टी अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन दोनों का साउंड जो है वो राइम होता है, मिस्ड एग्जिस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा है, एंड ऑल बिकॉज यू रीड दिस पोएम ना, all because you read this poem instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem's nearly done. And all because you read this poem, कि तुमने चूंकि ये पूरी पोएम अब पढ़ ली है, तुमने मना करने के बाद भी नहीं रुके। Instead of having fun, कि जो तुम्हें मजा मिलना चाहिए था, जो तुम दूसरे कामों को करके तुम्हें मजा मिलता, तुम जो अगर अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते, बाहर चले जाते, तो वो सब छोड़कर तुम जो ये पोएम पढ़ रहे थे, इट्स टू लेट नाउ, अब बहुत देर हो चुकी है। अमीगो है ना, अमीगो से मुराद यहाँ पर फ्रेंड्स के लिए यूज किया जाता है। ये एक इंटरजेक्शन है जो हैरत के साथ दोस्तों को बुलाने के लिए यूज किया जाता है कि अब तो हो गया। द पोएम्स नियरली डन, अब ये पोएम यहाँ पर खत्म हो रही है, अब वो अपने इख्तिताम की तरफ है ना। नियरली डन का मतलब किसी काम का अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच जाना। यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड्स यूज किए हुए हैं, फन, डन। लास्ट स्टांजा में कहते हैं, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, there's only one solution, here's what you will have to do, कि अब एक ही इलाज बाकी रह गया है जो तुम्हें करना है, और तुम्हें करना क्या है? टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तुम्हारे तमाम दोस्तों और फैमिली से जाकर कह दो, दे शुडंट रीड इट टू, उनको भी ये पोएम नहीं पढ़नी चाहिए, यानी उनको भी तुम बता दो कि ये पोएम नहीं पढ़ना है। इसमें भी बच्चों राइमिंग वर्ड्स हैं डू एंड टू। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि शुरू में ही बताया गया कि जितनी मर्तबा वो हमें मना कर रहे हैं उसका हमारे ऊपर रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। हम और आगे एक एक लाइन पढ़ते चले जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। इस तरह फनी वे में ये पोएम लिखी गई थी। प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। पोएम के राइटर हैं केन नेस्बिट। बिल्कुल शॉर्ट स्टांजा में बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस को यूज करते हुए उन्होंने ये पोएम पढ़ी है जो हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर पोएम के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो इंग्लिश वर्कशॉप के नाम से आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर हमें कहा गया है कि पोएम को
अच्छी तरह से सही इंटोनेशन के साथ, यानी जो उतार चढ़ाव आवाज़ का होना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पर रीडिंग किया हुआ है आपको वैसा ही रीडिंग करके यानी पढ़कर सुनाना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन ईच स्टांजा, है ना। हर स्टांजा में जो राइमिंग पेयर है, जो अभी हम लोग मीनिंग समझते वक्त देख रहे थे, उसको यहाँ पर हमें लिखकर बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक एक करके जो राइमिंग वर्ड्स आ रहे थे। कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स थे? मी, सी, प्ले, अवे, नाइस, ट्वाइस, लाइन, माइन, स्टॉप, कॉप, जेल, फ्रेल, मिस्ड, एग्जिस्ट, मिस्ड, एग्जिस्ट, फन, डन, फन, डन, और लास्ट में है डू, टू, डू, टू। तो ये सभी जो वर्ड्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं ये राइमिंग पेयर्स से हैं। बच्चों यहाँ पर आपको राइमिंग पेयर्स आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, क्योंकि आप जब आगे बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो राइमिंग पेयर्स के हिसाब से और कुछ दूसरे क्वेश्चंस उसमें ऐड होते जाते हैं। इसलिए राइमिंग वर्ड्स को समझना और उसको लिखना ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उसमें से एक एक्टिविटी हम लेते हैं जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राइट और रॉन्ग, गिव योर रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ है और उसके बारे में हमें बताना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। फर्स्ट है रीडिंग समवन्स लेटर। क्या लगता है आपको? रीडिंग समवन्स लेटर, किसी और के खत को पढ़ना, ऐसा करना राइट है या रॉन्ग है? इट इज रॉन्ग ना, ऐसा करना रॉन्ग होता है। क्यों ऐसा करना रॉन्ग होता है? बिकॉज इट इज पर्सनल बिलोंगिंग ना, ये बिल्कुल पर्सनल चीज होती है। किसी का लेटर है तो वो बहुत ही पर्सनल चीज होती है, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, सेकंड है रीडिंग समवन एल्स डायरी। किसी की डायरी पढ़ना, है ना। डायरी क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है डायरी लिखना, कि जो लोग रोजाना के एक्टिविटीज को डायरी में नोट करते हैं। तो किसी की डायरी को पढ़ना कैसा है? इट इज रॉन्ग ना, ये भी रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर से ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर्सनल थॉट्स होते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते, इसीलिए तो उन्होंने डायरी में लिखा हुआ था। इसलिए हमें उसे भी रीड नहीं करना चाहिए, वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है लुकिंग एट द कीबोर्ड व्हेन समवन इज टाइपिंग अ पासवर्ड। आजकल हम लोग देख रहे हैं मोबाइल और कंप्यूटर में बहुत सारी जगहों पर पासवर्ड होता है। तो जब कोई शख्स पासवर्ड लिख रहा है या टाइप कर रहा है तो उसको देखना, ऐसा करना कैसा है? इट इज अगेन रॉन्ग, ये भी बहुत रॉन्ग है कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तो एक तरीके से क्राइम है कि किसी के पासवर्ड को देखना, ये एक क्राइम है। उसका नेक्स्ट है यूज ड्रॉपिंग, यानी जिसका मीनिंग क्या होता है? लिसनिंग टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन विदाउट देयर नॉलेज। कि कोई दो लोग आपस में अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को कान लगाकर सुनना ना, जिसे ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं। तो ईव्स ड्रॉपिंग करना कैसा है? इट इज रॉन्ग, ये भी बहुत गलत बात है ना। क्या होता है कि दो लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो ये उनका एक सीक्रेटली कुछ बात चल रही होगी ना, अबाउट देयर प्राइवेट लाइफ। तो ऐसे में हमें कभी भी किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए। नेक्स्ट है ट्राइंग टू गेट समवन्स एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी विदाउट देयर नॉलेज। किसी भी शख्स के बारे में उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर या ईमेल आईडी वगैरह हासिल करने की कोशिश करना, ये कैसा है? ये एक्ट भी एक बहुत ही रॉन्ग एक्ट है ना, बिल्कुल ही गलत
काम है, बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तो एक तरीके से क्राइम भी है। तो ये थी हमारी आज की पोएम जो प्लीज डोंट रीड के नाम से हम लोग देख रहे थे। बच्चे यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल लिंक है, आप उस लिंक को ओपन करके उसमें अपने फीडबैक से जरूर हमें सेंड कीजिए। ये वीडियो आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई बात ना समझ आ रही हो या आप कुछ नई बातें सीखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।